Yes, class. Namaskar, everyone. afternoon, ma'am. नमस्कार मैम. Yes, नमस्कार बेटे, नमस्कार. नमस्कार मैम. नमस्कार बेटे. अपना Yes बेटे, नमस्कार everyone. अपना नमस्कार. Okay, नमस्कार. Okay. चलिए, अपना हिंदी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण. ओके, ये चैप्टर हम देखेंगे अभी. भाषा और व्याकरण चैप्टर है. इसमें सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करते हैं. भाषा क्या होती है? भाषा का मतलब है कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम. वो वे जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बता रहे हैं और दूसरों की बात हम समझ रहे हैं. इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम. ओके, चलिए ठीक है. तो जैसे मुझे आपको ये चैप्टर समझाना है तो मैं अभी बोल के समझा रही हूँ और आप सभी बच्चे ध्यान से सुन के इस चैप्टर को समझ रहे हैं. पहली चीज हो गई. ओके. और अगर आपको मुझे कुछ कहना है बीच में कि मैम ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे पता कैसे चलेगा? आप बोलेंगे जब भी पता चलेगा. ठीक है. तो बोल चाल के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई. आप बताएंगे जब. ठीक है. तो आपके मन की बात या आप जो कहना चाहते हैं वो मुझे किस तरीके से कहेंगे? बोल के कहेंगे, लिख के कहेंगे? मैं भी आपको बोल के या लिख के बताऊंगी. ठीक है. तो एक दूसरे को जो भी बात कहनी है या जो भी भाव प्रकट करने हैं उनको आप किस तरीके से करेंगे, किस साधन से करेंगे, वो होती है भाषा. ओके. तो भाषा का अर्थ है वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं. जैसे मुझे क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने हैं तो मैं आपको लिख के दूंगी. आपको कई बार ऐसा होता है कि घर में आपको किसी से कुछ कहना है, आपको चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, जो भी चाहिए तो आप बोल के तो बताओगे ना. ऐसे तो किसी को सपना नहीं आएगा आपने क्यों मुंह फुला रखा है, आपको क्या कहना है, क्या चाहिए. जय खंडेलवाल, प्लीज डोंट टच दिस. आप किसी भी स्क्रीन को शेयर नहीं करेंगे बीच में. तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार हैं वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लिखकर या बोलकर, और दूसरे के विचारों को हम सुनकर या पढ़कर समझ जाते हैं. नाउ क्लियर हो गया? माय वॉइस इज क्लियर दिया? यस मैम. ओके बेटे. ठीक है. इसके बाद हम डायग्राम देखते हैं, इससे समझेंगे. देखिए, जो ऊपर चित्र दिया गया है इसमें आपको दो बच्चे आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिख रहा है ना इस पिक्चर में आपको? दो बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं. और दूसरे चित्र में अध्यापिका है, वो बोलकर तथा लिखकर समझा रही है. जो दूसरा वाला डायग्राम है इसमें टीचर बोल रही है या लिख रही है, बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं. तो भाषा के द्वारा क्या होता है, हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं. और भाषा है वो विचारों के आपस में आदान प्रदान का माध्यम है. इट्स क्लियर नाउ? यस मैम. ओके. भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं. ठीक है. भाषा शब्द वो संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है. भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना. जो भाष धातु है उसका अर्थ होता है बोलना. बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जो बात कर रहे हैं, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए. और जो बोली जाती है, भाष यानी बोलना या जो बोली जाती है, और भाषा कहलाती है. जो हम बोलते हैं वो भाषा. चलिए ठीक है. भाषा की डेफिनेशन क्या हो गई? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने या दूसरों की बात को समझने का माध्यम भाषा है. अब आता है बेटा भाषा के रूप. ये हम कर चुके हैं. वी नो इट वेरी वेल कि भाषा के कितने रूप होते हैं? मैम 3 होते हैं. यस यस साहिल, वेरी गुड. भाषा के 3 रूप होते हैं. पहला वाला है मौखिक भाषा. ओके, मौखिक भाषा. दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा वाला है सांकेतिक भाषा. तो मौखिक भाषा क्या होती है सबसे पहले हम देखेंगे. जब हम अपनी बातों को दूसरों को बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर बताते हैं,
तथा दूसरे हमारी बात को सुनकर समझते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आई मेरी बात समझ में आपको? यस बोलिए। मैम यस, जैसे आप, हाँ, जैसे आपके रिलेटिव्स का फोन आता है या मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं, आपको बाहर से फोन करते हैं, तो आप लोग सुन के समझते हो, ठीक है। तो किसी बात को कोई बोल रहा है तो सामने वाला उसको सुन के समझ रहा है तो वो मौखिक भाषा है। जय खंडेलवाल, ऑफ योर माइक, एंड आप भी अपना माइक बंद रखिए योगेश्वरी। बट आई एम स्पीकिंग लाउडली, मैं बहुत तेज बोल रही हूँ। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए बेटा। अगर आपसे कीप क्वाइट नाउ, क्वाइट, अगर आपसे पूछा जाए कि मौखिक भाषा के कुछ एग्जाम्पल दो, तो क्या एग्जाम्पल देंगे आप? आपके इसी में लिखा हुआ, आगे बोलिए। भाषण देना, मैम भाषण देना, बाकी सुनाना, बातें करना, बात करना, देखो राइट राइट, यस यस, देना। आप मौखिक भाषा में वो सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें बोला और सुना जाता है। आप कह सकते हैं टेलीफोन पर बात करना, आप कह सकते हैं भाषण देना, आप कह सकते हैं कहानी सुनाना, ओके, ये सभी मौखिक भाषा में आता है। चलिए ठीक है। इसके बाद आएगा लिखित भाषा। तो आपको बेटा मौखिक भाषा की परिभाषा और उसके उदाहरण पता होने चाहिए। सेकंड नंबर वाला रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं। जब हम लिख के कुछ प्रकट कर रहे हैं और सामने वाला उसको रीड करके समझ रहा है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर आता है घर में, तो उसको पढ़ के ही समझते हैं ना बेटे? बताइए। हाँ, जो भी न्यूज़ है सब जगह की, वो न्यूज़पेपर पढ़ के ही समझ में आती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम न्यूज़पेपर जोर से पढ़ रहे हैं तो लिखित भाषा, वो मौखिक भाषा नहीं। वो लिखा हुआ है, लिखे हुए को आप समझते हो, दैट इज टाइप ऑफ लिखित भाषा। वो रिटन लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल होगा। योगेश्वरी, ऑफ योर माइक। तो समाचार पत्र पढ़ना, कहानी लिखना, पत्र लिखना, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, आपका होमवर्क करना, मेरा आपका होमवर्क चेक करना, ये सारे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आगे मेरी बात समझ में? लिखित भाषा में लिखा हुआ पढ़कर समझ में आता है, ठीक है, जिसमें रिटन का काम है। मौखिक भाषा में सिर्फ बोलना और सुनने का काम होता है, उसमें लिखा हुआ कहीं नहीं होता। लिखित भाषा में लिखा हुआ होगा जिसको पढ़ के समझेंगे। आप होमवर्क करेंगे, मैं उसको रीड करके समझूंगी, तो लिखित भाषा का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे काम कर रहा हूँ या आपको वर्क सेंड करूँ, आप उसको लिखा हुआ देख के फिर उसको उतारेंगे, उसको समझेंगे, वो लिखित भाषा का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। चलिए, लिखित भाषा के आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। समाचार पत्र पढ़ना, कहानी पढ़ना या लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ओके। अब थर्ड वाला है सांकेतिक भाषा। संकेत यानी क्या होता है? संकेत। मैम अपनी बातों को दूसरों को बताना। सांकेतिक भाषा इशारों से समझाना, राइट आंसर है। संकेत यानी होता है इशारा, ठीक है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल पहले भी दिया है, फिर बोलती हूँ, अगर मुझे आपको चुप कराना है तो मैं चिल्ला के चुप कराऊंगी, कीप क्वाइट एवरीवन। और आई थिंक एक बार मैं ऐसे करूंगी तो आप चुप हो जाएंगे, समझ जाएंगे ना मैम क्या कहना चाह रही है। इसी तरह से अगर बिना बोले टेबल पे जोर से बजाया जाए डंडा तो भी आप चुप हो जाएंगे, आपके लिए इशारा बहुत है, ठीक है। सांकेतिक भाषा में ना लिखना है ना पढ़ना है, उसमें सिर्फ इशारे होते हैं, संकेत होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे अपन मार्केट जाते हैं तो रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है, लुक एट दिस पिक्चर, दिख रहा है आपको ट्रैफिक पुलिस वाला? यस मैम। ये सांकेतिक भाषा का यूज में लेता है। ऐसे कहता है ना, ये वाले रुको, इधर वाले जाइए, तो चिल्लाता तो नहीं है कि तुम रुको तुम जाओ, नहीं, वो सिर्फ इशारे करता है। सांकेतिक भाषा में इशारों का प्रयोग होता है, ठीक है। जब हम अपने विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर इशारों से गाड़ियों को जाने व रुकने के लिए बोलता है। दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया, एम्पायर।
मैच में जब चौका लगता है, छक्का लगता है, आउट होता है, तो एम्पायर चिल्लाता है क्या? हाँ, नो मैम। वो चिल्लाता नहीं है। अगर आउट है तो फिंगर करेगा, चौका है तो 4 का निशान करेगा, छक्का है तो ये करेगा। वो चिल्लाएगा नहीं कि आउट है, चौका, छक्का। ओके, वो सिर्फ सांकेतिक भाषा का यूज करेगा, संकेतों से आपको समझाएगा। तो ये भाषा के तीनों रूप हो गए, तीनों की डेफिनेशन, भाषा की डेफिनेशन, तीनों के एग्जाम्पल। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। चलो, इसके बाद है भारत और उसकी अनेक यस भाषाएं। मैम। ओके, अब आएगा भारत और उसकी अनेक भाषाएं। ठीक है, यही है इसके बाद में। यस मैम। तो आप यस, मैम। चलिए, इसमें भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। आप ये देखेंगे तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। गुजराती। असम में, असमिया। बंगाल में, पंजाबी। केरल में, मलयालम। अरे मलयालम। अरे मलयालम नहीं होता, सीधा बोलो मलयालम। हाँ, मलयालम। अरे माल्या नहीं है भाई, वो हिमालय नहीं है, मलयालम जी। मलयालम बोली जाती है केरल में। अच्छा जी, महाराष्ट्र में, मराठी। तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर, मणिपुरी नहीं है, मणिपुरी है वो। कौन सी पूरी बना रहे हो तुम? हाँ, मणिपुरी। इसके बाद में है उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? उड़िया जी, ये आप याद रखेंगे। अब आता है लिपि यानी स्क्रिप्ट। लिपि क्या होती है? जब भी हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से थोड़ी ध्वनियां निकलती हैं। पता है ना ध्वनि किसे कहते हैं, है ना? यस मैम। बोलते समय मुंह से ध्वनि निकलती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ऑब्वियसली वर्ण ही होते हैं, ऐसे अनार और कैसे कबूतर। स्वर और व्यंजन है, वो वर्ण है। भूलो मत, अपना माइंड थोड़ा सा याद करो। हाँ बोलो यस मैम। सरप्राइज मत हो सुन के कि मैम ने पहली बार क्या बोल दिया। हाँ, वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन। ओके, और वर्णों से, हाँ, और वर्ण है, उनसे ध्वनियों को लिखना होता है। वर्णों की हेल्प से लिखते हैं, और वर्ण के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और आप लिपि की प्रॉपर भाषा क्या दे सकते हो? एक तो आप ये लिख सकते हो कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ये भी राइट आंसर है। या फिर आप दे सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ओके, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को, या फिर भाषा को लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह बनाए हैं उनकी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इट्स राइट। ओके, अब और हर भाषा की लिपि सेम होती है क्या? हाँ, नहीं होती। हाँ, आप लोग बताओ, मुझे तो पता नहीं है। हर भाषा की लिपि है वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। ठीक है, जैसे ऐसी दो कौन सी अरे भाई अपनी बुक में ध्यान दे लो, आप लोग कैमरे को डांस मत करवाइए। आप ये बताइए ऐसी कौन सी दो भाषाएं जिनकी सेम लिपि है? मैम, में लिखा जाता है हिंदी और संस्कृत। यस, हिंदी और संस्कृत ये दो भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी होती है। फर्स्ट थिंग। इसके बाद है अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है भाई? रोमन। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। और उर्दू की लिपि क्या होती है? उर्दू, फारसी होती है उर्दू की लिपि। अच्छा, इसमें बांग्ला भी दिया है, बांग्ला की लिपि होती है बंगाली। ओके, बंगाली। और इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। हाँ जी, तो आपको एक इसमें क्या लर्न करना है? एक तो आपको आनी चाहिए लिपि की परिभाषा जी, क्या होता है लिपि, याद रख लेना सभी बच्चे। फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपको पूछा जाएगा
कि देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी और संस्कृत की। अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, बांग्ला की बंगाली लिपि और पंजाबी की गुरमुखी। आगे मेरी बात समझ में? अंडरस्टूड? ओके ओके। इसके बाद आ रहा है मातृभाषा, मदर टंग। ओके, मातृभाषा क्या होती है? एक छोटा सा बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली के बीच में अपनी मम्मी से जो बोलना सीखता है, जो लैंग्वेज बोलना सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। देखो, बालक अपनी माता यानी मम्मी, अथवा यानी और मम्मी और परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जो लोग हिंदी बोलते हैं उस घर में पैदा होने वाले बच्चा हिंदी बोलेगा शुरू से ही। अंग्रेज लोग जो फॉरेनर हैं उनके तो बच्चे सीधा इंग्लिश ही बोलते हैं, बताओ, ठीक है? तो उनकी मदर टंग हो गई इंग्लिश, है ना। और हमारे यहाँ पे राजस्थानी, मारवाड़ी, हाँ, कट्टे जा रही हो क्या क्यों, ऐसे बच्चे भी देखे मैंने, छोटे छोटे से, जो इतनी टिपिकल मारवाड़ी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मातृभाषा मारवाड़ी है, उनके परिवार में मारवाड़ी बोली जाती है। ओके, तो मातृभाषा वो होती है जो एक बालक सबसे पहले अपनी माता से या परिवार से सीखता है। अब आ गया राजभाषा। राजभाषा वो होती है बेटा जिसको संविधान द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। आपके राष्ट्र का संविधान है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी भाषा है वो राजभाषा है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? राज और राष्ट्र में फर्क है। राष्ट्रभाषा वो होती है जिसको राष्ट्र के सबसे ज्यादा लोग हैं वो बोलते और समझते हैं, ठीक है। किसी भी राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। चलिए, इसके बाद आ गया है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है भाई? व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने तथा पढ़ने के नियमों का ध्यान कराता है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। जैसे इंग्लिश में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ग्रामर से पता चलता है, वैसे हिंदी में हमें व्याकरण सिखाता है कि भाषा को सही तरीके से कैसे लिखना है, बोलना है, शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है व्याकरण। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आपको समझ में आ गया बेटे? अच्छा, ठीक है। इसमें आपको भाषा की परिभाषा, लिपि की परिभाषा, भाषा के रूप, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब पता होना चाहिए।